6 करोड़ 50 लाख साल पहले क्या हुआ था? हम आप सब शायद इस सवाल का जवाब देने में घंटों सिर खुजाते रहें, लेकिन शंकर चटर्जी इस सवाल का जवाब खोज चुके हैं। शंकर चटर्जी कोलकाता के रहने वाले हैं और अमेरिका के टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी में भूतत्व के प्राध्यापक हैं। पिछले साल अक्टूबर में उन्होंने इसी सवाल को लेकर पोर्टलैंड में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ अमेरिका के वार्षिक सम्मेलन में कई व्याख्यानें दी और उनके बाद से दुनिया भर में वैज्ञानिकों में खलबली है। छोटे से इस सवाल का उन्होंने कुछ लंबा जवाब रखा। अंतरिक्ष से 40 किलोमीटर के व्यास वाला एक पिंड पृथ्वी से भारत के हिस्से में आ टकराया, जिससे हाइड्रोजन बम विस्फोट से 10,000 गुना अधिक असर हुआ। सुनामी आई और पृथ्वी पर कई ज्वालामुखी फट पड़े। महीनों तक आसमान में गैस की परतें छाई रही, अंधेरा छा रहा। इतने दिनों तक सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकी और चरम खाद्य संकट आ खड़ा हुआ। ऐसे में भुखमरी के चलते पृथ्वी के भारी भरकम जीव नष्ट हो गए। शंकर चटर्जी के इस शोध ने डायनासोरों के नष्ट होने को लेकर वैज्ञानिकों की अब तक की मान्यताएं ध्वस्त कर दी है। अब तक माना जा रहा था कि शिकागो या मेक्सिको में बने हजारों किलोमीटर के व्यास वाले गड्ढे ही डायनासोरों के लुप्त होने के प्रमाण है। इन जगहों पर अंतरिक्ष से पिंड टकराए और हजारों हाइड्रोजन बमों के समान बनी ऊर्जा में डायनासोर नष्ट हो गए। लेकिन दोनों जगहों की उम्र को लेकर वैज्ञानिक असमंजस में थे। दोनों जगहों की मिट्टी और पत्थर के नमूनों के अनुसार ये डायनासोरों के लुप्त होने के 3 लाख साल पहले अस्तित्व में आए। अब चटर्जी की थ्योरी है कि अंतरिक्ष से गिरा पिंड दरअसल भारत के पश्चिमी हिस्से में टकराया था, जिससे बने क्रेटर का नाम उन्होंने शिवा क्रेटर रखा। अरब सागर के नीचे स्थित इसी शिवा क्रेटर के ऊपर स्थित है बॉम्बे हाई शिवा क्रेटर का रहस्य खुलने के साथ ही डायनासोर के लुप्त होने को लेकर नई थ्योरी बनी है। अगर डायनासोर का खात्मा नहीं हुआ होता तो क्या होता? आज पृथ्वी पर जीवन कैसा होता? अगर मान लो तो डायनासोर खत्म ही नहीं होते तो आज पृथ्वी पर स्तनधारियों के नई प्रजातियां आज देखने को नहीं मिलते। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ।